आज हम संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शाश्वती भाग 2 का द्वितीय अध्याय रघुकोट संवाद का भाग 2 श्लोक 8 से 14 तक का अध्ययन करेंगे। 8वां श्लोक है, शरीर मात्रेण, शरीर मात्र से नरेंद्र हे राजन तिष्ठन रहने पर आभासी सुशोभित हो रहे हो। तीर्थ प्रतिपादित अर्धी, शतपात्रों को अपनी संपत्ति दान करने पर, आरण्यक उपात्त जंगल में रहने वाले ऋषि मुनियों, फल प्रसूति फल प्रदान करने वाले स्तंभेन डंठल मात्र के निवार के पेड़ की तरह अवशिष्ट शेष हैं। अर्थात हे राजन, जिस प्रकार निवार का पेड़ वन में रहने वाले ऋषि आदि को फल प्रदान कर डंठल मात्र शेष रह जाता है, उसी प्रकार आप भी सत्पात्रों को अपनी संपत्ति दान कर देने पर शरीर मात्र से सुशोभित हो रहे हैं। अगला श्लोक है, तत् तो अन्यतः किसी दूसरे के पास, तावत तो अन्य कार्य न होने पर, गुरुअर्थम गुरु दक्षिणा आहर्तुम लाने के लिए अहम मैं यतिष्ये प्रयत्न करूँगा। तो अन्य कार्य न होने के कारण किसी दूसरे के पास मैं गुरु दक्षिणा लाने के लिए प्रयत्न करूँगा। स्वस्ति कल्याण अस्तु हो ते आपका कल्याण हो। निर्गलित अंभु गर्भम, खत्म हुए पानी वाले शरद घनम, शरद ऋतु के बादलों के पास, नहीं अर्दति याचना करता है, चातको अपि, पपीहा पक्षी भी, अर्थात खत्म हुए पानी वाले शरद ऋतु के बादलों से पपीहा पक्षी भी याचना नहीं करता। एतावद उक्त्वा, इतना कहकर, प्रतियातु कामम, लौटने के इच्छुक, महर्षि शिष्यम, महर्षि वर्तंतु के शिष्य को, नृपति राजा रघु ने निषिद्ध रोककर, किम वस्तु, क्या वस्तु, विद्वन हे विद्वान कोत्स, गुरु को प्रदेयम देनी है, त्वया आपको, कियत कितनी, वा इति अथवा तम उस कोत्स को अनुअयुंकत पूछा। अर्थात ऐसा कहकर लौटने के इच्छुक महर्षि वर्तंतु के शिष्य कोत्स को रोककर राजा रघु ने पूछा, हे विद्वान कोत्स, आपको गुरु को क्या और कितनी वस्तु देनी है। अगला श्लोक है, ततो उसके बाद यथावत विधि पूर्वक विहित अदबराय यज्ञ कर लेने वाले तस्मय उस राजा रघु से समय आवेश घमंड के आवेश से विवर्जिताय रहित वर्ण आश्रमाणाम वर्णों और आश्रमों के गुरुवे गुरु स वह वर्णी ब्रह्मचारी कोत्स विचक्षण बुद्धिमान प्रस्तुतम आचचक्षे इस प्रकार कहने लगा। अर्थात उसके बाद विधि पूर्वक यज्ञ कर लेने वाले घमंड के आवेश से रहित वर्णों और आश्रमों के गुरु उस राजा रघु से वह बुद्धिमान ब्रह्मचारी कोत्स इस प्रकार कहने लगा। अगला श्लोक है, समाप्त विद्येन, विद्या समाप्त कर लेने पर, मया मेरे द्वारा, महर्षि विज्ञापितो अभूत, महर्षि से विज्ञापितो प्रार्थना अभूत की गई, गुरु दक्षिणायै गुरु दक्षिणा के लिए, स उन्होंने, मेरी चिराय लंबे समय से, असखलित उपचाराम बाधा रहित की गई, ताम भक्तिम एव
उस भक्ति को ही अगणित गिन लिया या मान लिया था। पुरस्ताद पहले, अर्थात विद्या समाप्त कर लेने पर मेरे द्वारा महर्षि से गुरु दक्षिणा के लिए प्रार्थना की गई। उन्होंने मेरी लंबे समय से बाधा रहित की गई उस भक्ति को ही पहले गिन लिया था, अर्थात दक्षिणा के रूप में मान लिया था। अगला श्लोक है निर्बंध लगातार संजात प्रार्थना करने पर रुषा क्रोधित हुए या नाराज हुए अर्थकार्ष्यम दरिद्रता का अचिंतयित्वा विचार किए बिना ही गुरु ने अहमुक्तः मुझे कह दिया। लगातार प्रार्थना करने पर क्रोधित हुए गुरु ने मेरी दरिद्रता का विचार किए बिना ही मुझे कह दिया। वित्तस्य धन की विद्या परिसंख्यया विद्या की संख्या के बराबर में मुझे कोटिश्चतस्रो 14 करोड़ च और आहर लाकर दो इति ऐसा। विद्या की संख्या के बराबर मुझे 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लाकर दो। अगला श्लोक है इत्थम, इस प्रकार द्विजेन ब्राह्मण के द्वारा द्विजराज कांति चंद्रमा के समान कांति वाले आवेदितो निवेदन किया। वेद विदाम, वेद के ज्ञाताओं में वरेण श्रेष्ठ एनो निवृत्ति इंद्रिय वृत्ति, पाप से रहित इंद्रिय वृत्ति वाले एनम, इसको अर्थात कोत्स को जगात कहा भूयो फिर से जगत एकनाथ है, संसार के एकमात्र स्वामी। अर्थात इस प्रकार वेद ज्ञानियों में श्रेष्ठ उस ब्राह्मण के द्वारा निवेदन करने पर चंद्रमा के समान कांति वाले, पापों से रहित इंद्रिय वृत्ति वाले, संसार के एकमात्र स्वामी राजा रघु ने फिर से इसको अर्थात कोत्स को कहा।